नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बढ़ती हुई मंशाएं। हेडलाइन है आखिरकार जब हम अपने स्वार्थी उद्देश्यों को रास्ते से हटा देते हैं तो हमें एक ऐसी शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है जिसकी संभावना के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। आगे दोस्तों, जब हम अपनी आस्था अपने कार्यों और अपनी मंशाओं पर अपने सुधरने के दौरान विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि कभी कभी हम गलत उद्देश्यों के लिए कुछ कर बैठते हैं। शुरुआती रिकवरी के दौरान हमने काफ़ी पैसा और वक्त लोगों पर खर्च कर दिया था ताकि वे हमसे लगाव स्थापित करें, पर बाद में हमने देखा कि हम कभी भी लोगों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, अभी भी लोगों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमारे उद्देश्य हमारी मंशाएं बदल गई हैं। जब हम ऐसा इसलिए कर रहे थे कि अब हम उन्हें पहचानने लगे हैं, या शायद अब हम रोमांटिक तौर पर एनए के लोगों में इतना घुल मिल गए हैं कि अपने अंदर के खोखलेपन से निजात पाने के लिए दूसरे लोगों के माध्यम से आत्मसंतुष्टि पाने के प्रयास में यह सब कर रहे हैं। हमारे इस रोमांटिक जुड़ाव के कारण और आधार अब यही है कि हम अपने बराबर के स्तर के संगी साथियों के साथ अपनी अनुकूल पलगामी जिंदगी को बांटना चाहते हैं। हो सकता है हम कदमों पर चलने के आदी हो गए हों, क्योंकि हमें डर है कि अगर हमने ऐसा किया तो कहीं हम दोबारा से नशे में ना फंस जाएं। आज हम एनए कार्यक्रम के कदमों का अनुपालन इसलिए करते हैं क्योंकि हम आध्यात्मिक विकास की दिशा में बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, बदलती हुई मनसाएं मतलब सोच, विचार, इच्छाएं, है ना, मतलब उद्देश्य। क्या उद्देश्य मतलब मोटिव। उद्देश्य किसी भी कार्य करने के पीछे हमारा उद्देश्य होता था और मोटिव होता था। समझ रहे हो, हमारा क्लियर होता था। अगर हम किसी को, जब हम नशा कर रहे थे, हम किसी को कोई चीज, वस्तु या कोई चीज देते थे या नशा कराते थे या कोई खाने पीने का सामान देते थे तो उसकी वजह में